अब हम इसके कैसे रूट फाइंड कर सकते हैं जनरल तरीके से किसी भी इक्वेशन के, तो हम देखेंगे यहाँ हमारे पास जो जनरल फॉर्म था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहाँ ए इक्वल नहीं होना चाहिए 0। बस यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट निकाला था कि x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हम इस इक्वेशन से, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हमने मान लिए रूट। पता है कि कोई भी, अब आपका ये कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, कि कोई भी इक्वेशन है उसमें जितनी मैक्सिमम पावर है, यानी उसकी जितनी नंबर ऑफ, ये जो उसकी पावर है उसके उतने ही क्या होंगे, रूट्स होंगे। यहाँ हमारे पास 2 है तो इसके 2 रूट होंगे। यदि हमारे पास लीनियर होती 2x प्लस 3, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर x की कितनी है, 1, तो हमारे पास रूट भी कितने होता, 1 होता। 3 होते तो उसके 3 रूट आते हैं। दैट्स यहाँ हमारे पास मैक्सिमम पावर 2, इसकी डिग्री 2, 2 रूट आएंगे। तो अल्फा आपके पास आएगा, उसे हम डिनोट करेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर बीटा आएगा, वो आएगा माइनस बी माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं कि अल्फा और बीटा आ गए। यहाँ से इन दोनों का मान फाइंड कर लिया हमने, ये हमारे पास 2 रूट आ जाते हैं। अब जो मेन जहाँ से क्वेश्चन उठता है वो हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब आप उसके मूलों का योग करते हैं तो आपके पास जो क्या आता है वहाँ उस इक्वेशन में पुटअप करते हैं, तो हमारे पास कौन सा एक रूप, अलग ही रूप बनता है। उसका मल्टीपल करते हैं तो कैसा रूप बनते हैं। तो हमने देखा कि अल्फा हमारे पास इक्वेशन के रूट थे और बीटा रूट थे। जनरल फॉर्म को लेकर चल रहे हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसके हमारे पास रूट्स थे, वो क्या थे, अल्फा और बीटा। यहाँ से हमने किया कि अल्फा और बीटा को योग किया, तो हमारे पास अल्फा और बीटा कितने थे, अल्फा इक्वल था हमारे पास माइनस का बी प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बीटा इक्वल था माइनस बी माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या करना है, दोनों जो मूल्स है उनका ऐड करना है उनको। तो उनको ऐड करना, जब ऐड करेंगे तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2b। यहाँ से 2a नीचे कॉमन आने वाला है और प्लस माइनस ये दोनों पद यहाँ से कट जाएंगे जब आप इन दोनों का योग करना है तब। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो जनरली ये आ गया क्या, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस का b अपॉन में a आ गया। अब यहाँ से ये एक हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास एक न्यू रिजल्ट आ गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का b अपॉन में a। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें तो अल्फा और बीटा का हमने किया मल्टीपल, यानी इनका गुणा किया। गुणा करेंगे तब होने वाला क्या है, ये देखना आप, यहाँ इसको एक पार्ट मानिए, इसको एक पार्ट मानिए, इसको एक पार्ट मानिए, इसको एक पार्ट मानिए। तो आपके पास में जो मध्य में इनके साइन है वो कैसे है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। दैट्स यहाँ से जो निकलता हमारे पास वो आएगा आपका c अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर आएंगे वो कट जाएंगे, दैट्स c अपॉन a आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है।
अब हमारी जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब यहाँ से मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको इन दोनों पदों में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे तो यहाँ से हट जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए आ जाएगा इंटू एक्स प्लस सी अपॉन में ए इक्वल 0। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इनमें जो x का कोफिशिएंट है और जो आपका अचर पद है ये दोनों इनसे मेल जोल खा रहे हैं, यानी b अपॉन में a, b अपॉन में a, c अपॉन में a, c अपॉन में a। लेकिन यहाँ तो प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, दैट्स यहाँ हम माइनस का साइन है वो कॉमन ले लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर इस प्लस को ब्रेक कर देंगे माइनस और इंटू में माइनस कर देंगे b अपॉन में a, इंटू में x आ जाएगा प्लस c अपॉन में a इक्वल 0। यहाँ से ये आ गया, जब इंटू करेंगे तो वापस पॉजिटिव मान होने वाला है। अब देखना इसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट ऐसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर सेम का सेम माइनस का इसे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या आ गया एक्स, प्लस में क्या आएगा सी अपॉन में ए, यानी मल्टीपल ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल 0। ये हमारे पास एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, जिससे यहाँ से जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स मूलों का योग इंटू एक्स। अल्फा बीटा क्या है यहाँ, ये हमारे पास आ जाता है मूलों का गुणा मल्टीपल ऑफ रूट्स इक्वल 0। तो यहाँ हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है ये। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन होते हैं उनमें अल्फा और बीटा है, उनकी पावर देकर आपको उसको सोल्व कराया जाता है और पूछा जाता है कि कोई इक्वेशन है उसके अल्फा बीटा रूट्स हैं, और कोई दूसरी इक्वेशन दे दी जाती है और उसका कहा जाता है कि आपका जो अल्फा बीटा है उसकी पावर देकर पूछा जाता है कि वो इक्वेशन क्या होगी। तो हम वैसे सवाल करेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो उसी प्रॉपर्टी पर करने वाले हैं।